Okay, the next question is Which fundamental directly good. Which? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपने कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? विच फंडामेंटल राइट इज नॉट डायरेक्टली, हाँ वेरी गुड। ये तो आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, ये तो पता ही है रिट पिटीशन के थ्रू। 32 और 226, 32 और 226 में क्या फर्क है बता चुका हो। आपको कभी लगा पढ़ते वक्त कि यार इन्फोर्सेबल तो है, प्रवर्तनीय तो है न्यायालय के द्वारा? तो अभी तक हम यही पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे कि भैया इन्फोर्सेबल है, तो आप क्या समझ रहे थे 12 से 35 तक सब इन्फोर्सेबल है? हमने तो नहीं पढ़ाया था कि कौन नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन नहीं है डायरेक्टली, मैंने सीधे सीधे। जैसे बाकी कुछ है आर्टिकल जिस पर डायरेक्ट प्रवर्तनीय है, प्रत्यक्ष, और कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट के लिए आपको सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, तब वो ठीक से लागू हो पाएगा। क्लियर है? और जो डायरेक्ट है उस पर कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो अनुच्छेद में वो अपने आप में पर्याप्त है। तो ये आपने कहीं पढ़ा सुना है? नहीं पढ़ा? किताब में शायद है भी नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। तुमने सर्च कर लिया क्या? अरे तो हमारी रैंकिंग गूगल से ऊपर जा रही है अब तो, है क्यों? बहुत बड़ी बात है। तो फेसबुक ने तो 2% में एक और वीडियो ले आया है मेरा कि टॉप 2% में आपका ये वाला रील घूम रहा है, ये ऐसा और बनाइए। खैर, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ किताब में हो और आप गूगल में हो। हम जो दावा करते हैं ना कि हमारे साथ आप 1 साल बिता दीजिए, हमारा साथ बोलने में भी डरे लगता है। क्यों डर लगता है बताओ? कि दूसरा आदमी इसको LGBTQR न समझने लगे। हो सकता है ना हम कहें सूरज हमारे साथ रहो, तो हमारे साथ रहने का इंटरप्रिटेशन ये भी है कि 24 घंटे हमारे माने उसके जीवन संगिनी की तरह रहो। लोग अर्थ लगा लेते हैं ना ऐसा। अगर 2 लोग घूम रहे हैं आपस में तब भी मुसीबत, मेल मेल घूम रहे हैं तब मुसीबत, लड़की लड़की है तब मुसीबत, और क्रॉस है मेल फीमेल तब भी। ये समाज है, आपको जीने नहीं देता। तो समाज की परवाह मत करिए। 4 लोग क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द विलेज लाइफ। लोग कहते हैं ना घर में माँ बाप, अरे तुम्हें ठंड लग रही तो बंद कर दे भाई। तो 4 लोग क्या कहेंगे दैट इज द मोस्ट डेंजरस। तो आप उनकी परवाह न करें, इग्नोर दैट 4 पीपल जो आपके जीवन में कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप पूरी जिंदगी उन 4 आदमी की चिंता किए करते करते मर जाएंगे। वो 4 आदमी कौन है तो पता नहीं है हमें ना आपको, हवा में। खैर, तो फंडामेंटल राइट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, ये बात सही है, और इसमें दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कहीं आया है, कहीं से कहीं नहीं, हमने पढ़ा है इसको, और ये किसी PCS में था। ये मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग तैयारी करते थे तब। तो उस समय की तैयारी मुझे कभी कभी याद आ जाती है कोई चीज़ें। तो ये मुझे वहाँ से दिमाग में आया कि क्वेश्चन आया था एक बार ऐसे भी। और ये बात आपकी सही है कि जब है ही नहीं किताब में गूगल में तो कैसे आएगा। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो पहला है आर्टिकल, हाँ बोलो बोलो। हाँ, डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इज नॉट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हो गया ना। नहीं लगेगा नहीं लगेगा, नहीं देंगे नहीं देंगे, सरकार नहीं मांगेगी नहीं मांगेगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप सुनिए। 12, 13, 14 तो नहीं है, 15 भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट इन्फोर्सेबल है। 16 भी डायरेक्ट है, 17 में दिक्कत आ रही है। आ गई दिक्कत ना।
इसीलिए आर्टिकल 17 डायरेक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। अब मान लीजिए उसके साथ डायरेक्ट के बजाय वो इनडायरेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इस 17 से डिराइव कानून बन चुका है देश में, और दैट इज नोन एज अनुसूचित जाति जनजाति निर्योग्यता निवारक, ऐसे कुछ अधिनियम है ना। तो उस पर टाइप करिएगा तो आ जाएगा, लेकिन नाम मुझे ध्यान है, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1900 क्या है मुझे ध्यान नहीं है। तो इससे डिराइव जो है कानून बन गया है। तो उस कानून को तहत आप जो है प्रोटेक्शन मांगेंगे कि हमको ही जाति सूचक शब्द से अपमानित किया है ना। आर्टिकल 17 में नहीं जाएगा, तो जाएगा आपको उसके अंदर जो बना हुआ है वहाँ। आप रिट के लिए भी जाइएगा तो डायरेक्ट कर देगा कि आप वहाँ चले जाइए और उस कानून के तहत आप जो है उपचार मांगिए जो उससे डिराइव है। डिराइव डिमांड की तरह डिराइव है, मैंने उससे पावर खींचा है। तो ये डायरेक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। आपको उस एक्ट के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम ऐसा कुछ है, वो नाम एग्जैक्ट हो सकता है कि मैं एग्जैक्ट नाम ना बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है, 18-19 है नहीं, वो तो डायरेक्ट आ गया उपाधि का अंत में, खत्म, उसमें क्या करना। आप आइए 21, 18-19-20 में कुछ नहीं है, सीधे 21 में आना पड़ेगा। प्राणदैहिक और गरिमापूर्ण जीवन, वो गरिमापूर्ण जीवन के लिए तमाम कानून, अब आपको समझ में आ गया कि ये भी डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रिवन है, इससे पावर ड्राइव करके एक्ट बन चुका है। तो डायरेक्ट 21 भी नहीं है। उसके बाद 22 में क्या है, वो डायरेक्ट है ना। नहीं, वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि पुलिस को मालूम है कि अगर अनलॉफुल गिरफ्तारी हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, और आप वहीं से ट्वीट कर दीजिएगा उसी अनुच्छेद के तहत कि भैया हमको ज़बरदस्ती जो है बैठाए हुए हैं। वो डायरेक्ट है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। और उसके बाद जो है 22 नहीं है, जो हमने बोला 23 है। हाँ, उसमें स्लेवरी एक्ट एबोल्यूशन एक्ट बना हुआ है ना कि आप किसी से बेगारी नहीं कराइएगा। जो दास प्रथा 1843 में बनी थी, उसका कुछ न कुछ किसी न किसी मामले में स्वरूप है, तो आप किसी से उस कानून के तहत जाएगा। 24 में क्या है, हाँ, इसके लिए भी लेबर एक्ट में कानून बन चुका है, डायरेक्ट नहीं है। और एक आध और है, मुझे एक और है, पता नहीं कौन सा, ध्यान नहीं आ रहा। आप ये 4 लिख दीजिए, बहुत है, याद रखिए, 17, 21, 23, 24। ये बता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, एक सेकेंड। क्या बोले? हाँ, ये इसको पता करने के लिए कोई फार्मूला विकसित नहीं हुआ है। इसके लिए आपके नॉलेज का लेवल, आपकी तैयारी का लेवल तय करेगा एनालिटिकल कि ये होगा कि नहीं, समझ रहे हैं ना। उसके लिए कोई और तरीका नहीं। आप पढ़े हों या पढ़ाए गए हों, या आपका एनालिटिकल पावर थोड़ी अच्छी हो, तो आप उस ढूंढेंगे यार 14 तो नहीं हो सकता, 15 भी नहीं होगा, 16 तो आरक्षण और 16(3) तो स्टेट का है, ये भी नहीं होगा, 17 अनटचेबिलिटी। हाँ यार, ये डायरेक्ट कैसे होगा? तो थोड़ा सा दिमाग आपका ठनकेगा, आंशिक 50-50। फिर आप आगे बढ़ेंगे, 18-19-20 में कुछ है नहीं, प्रेस की उस डायरेक्ट है, 19 वाला बोलने उकने सब वो है। और उसके बाद आप आइएगा 21 में, तब आपका दिमाग फिर खटकेगा कि तमाम जो है डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए बातें की गई है, तो इसका मतलब ये ज़रूर होगा, क्योंकि इसको बिना एक्ट में डाले डायरेक्ट कैसे लागू करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं। और कुछ अगर आपने इस लेवल पे डायरेक्टली पढ़ लिए होंगे तब तो बहुत आसान है, अपने से निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज आपकी मांगेगा, कर तो लेगा, और हो सकता है कि 23-24 के जगह पे कुछ और वो जस्टिफाई कर दे। तो ये याद रखिए, 17, 21, 23, ठीक है ना। 17, 4, 21,
उसके बाद 2 जोड़ दीजिए 23, उसके बाद 1 जोड़ दीजिए। ये बढ़िया है, 4 2 1 कैट मैं बता रहा हूँ, अगर भूल जाएंगे तो याद रखें। अच्छा 4 2 1 थे, खैर। और लास्ट जो है प्रेसिडेंट वाला है, वो आपको मालूम ही है, कितने समय रोक सकते हैं? नहीं, कितना रोक सकते हैं बताओ? क्वेश्चन तुम पढ़ो ना। अच्छा तुम क्वेश्चन पढ़े भी नहीं हो लग रहा है। अरे ग्रुप में देखा करो भाई, अगर आप नहीं देखते हैं तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप चौथी क्लास के बच्चे नहीं है कि सटहा लेके कोई पढ़ाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसीलिए डालते हैं उस पर, इतना मेहनत करके डालते हैं, बहुत मेहनत लगती है कि आपको डिफरेंट कैसे पैदा करें हम, समझ रहे हैं ना? हमारा हाँ 14 दिन, वो धन विधेयक है यार। हम धन विधेयक नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं किसी भी बिल को राष्ट्रपति कितने दिन तक रोक के रख सकता है। 14 दिन में देना है, वो तो बिल मनी बिल है, वो तो 14 दिन से ज़्यादा रोक ही नहीं सकता। बाकी बिल जो सदन से पास होता है और जाता है प्रेसिडेंट के अनुमोदन के लिए, तो उसमें कितना टाइम लगाते हैं कुछ? हाँ वो ठीक है। आपने कभी देखा इस चीज़ को? नहीं देखा। तो अनुच्छेद 111 में जो डिप्टी साहब कह रहे हैं, वो लिखा हुआ है कि यथासंभव, क्या लिखा है? हाँ, उसमें कहीं क्वांटिटी नहीं लिखी है कि 4 6 8 10 महीना साल, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्या लिखा है उसमें वर्ड? आर्टिकल 111, बस याद रखिए, सॉरी 111, और 311 से आपका प्रोटेक्शन मिला है, तो इसी से याद रखो कि हमारा भी प्रोटेक्शन 311 में है और 111 में राष्ट्रपति को दिया हुआ है। तो उसमें नहीं लिखा है, जैसे मनी बिल में लिखा है ना 14 दिन, इसमें नहीं लिखा है कहीं। इसमें लिखा है यथासंभव, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? तो यथासंभव का क्या मानेंगे? 1 महीना 2 महीना, 25 तो है नहीं, तो वो कह देते हैं अरे भैया क्या हल्ला कर रहे हो, भेज रहा हूँ ना साइन करके। और ऐसे करते करते वो सालों निकाल सकते हैं, उनकी पावर है। जब भी मीटिंग आएगी, चिट्ठी आएगी, तो बोलेंगे अरे देख रहा हूँ क्या हल्ला कर रहे हो। अब ऐसा तो लिखा नहीं है कि 4 महीने में देना है, नहीं तो मान लिया जाएगा कि अनुमोदन जैसे मनी बिल में दिया है 14 दिन। तो ये जो है 111 के तहत उनको ये विशेष पावर कह लीजिए, जो कह लीजिए। तो यथासंभव का इस्तेमाल आज तक जो है एक आध बार हुआ है, जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे, पोस्टल विधेयक अधिनियम पे उन्होंने टेबल पे रखे रहा। हाँ वो अलग चीज़ है, वो बिल्कुल सही कह रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक आध बार ये इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ट्रिक क्या है ना? तो ट्रिक उसमें यही है कि उसमें टाइम पीरियड नहीं दिया है, टाइम पीरियड नहीं दिया है, इसलिए जो है चीज़ें क्लियर है, ठीक है? थैंक यू वेरी